नमस्कार दोस्तों। कल हमने बैंगन की बात की थी। तो अभी जैसे सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, बिजाई काफ़ी लोगों ने कर भी ली है कई फसलों की। तो जैसे होशियारपुर से हमारे बागवानी अफसर डॉक्टर जसपाल सिंह जी ने बताया था कि सब्जियों की बिजाई एक साथ नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जो मंडीकरण कर रहे हैं, आम खेती में भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और ख़ुद मंडीकरण करनी है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि सब्जियों की जो बिजाई है वो लगातार की जाए और सेग्रीगेटेड वे में, मतलब सारी बिजाई एक ही साथ ही नहीं, थोड़ा टाइम गैप डाल के की जाए। तो ये जो बेड थे, यहाँ पे पहले भिंडियाँ लगी हुई थी, जो आप अभी देख सकते हो कि ये जून एंड में लगाई थी, तो अभी खूब भिंडियाँ खाई हमने। तो अभी भी भिंडी जो है, इसके पौधे ऊपर से काट दिए हैं, ये दोबारा से निकले हैं, अभी भी लग रही हैं। तो गर्मी काफ़ी कम हो गई है, इस वजह से भिंडी का भी टेस्ट जो है वो भी नहीं आ रहा है। तो थोड़ी बहुत ये छोड़ी हैं कि चलो भिंडियाँ खाते रहेंगे, बीच बीच में हफ्ते में एक बार खाई जा सकती है। तो यहाँ ये शिमला मिर्च के पौधे लगाए हैं यूनिवर्सिटी के समय। तो ये पंजाब में ही रोपड़ ज़िले के किसान अमनदीप ने ये खोज की है कि जो शिमला मिर्च है उसकी खेती साल में बाकी गर्मियों की फसलों की तरह 2 बार की जा सकती है। तो ये हमने यहाँ शिमला मिर्च बीच में लगा दी है। तो भिंडियाँ भी 1-2 बार और तोड़ के इसको ख़त्म कर देंगे और इसकी जगह अभी फ्रास बीन लगाई जाएगी। तो कुछ पौधे शिमला मिर्च के हो जाएंगे और फ्रास बीन लग जाएगी। इसके बेड के ये करीबन 2.5 फीट चौड़ा बेड है। तो इसके सेंटर में यहाँ पे ये हमने लहसुन लगा दिया, थोड़ा लेट हो गए लहसुन लगा दिया, और यहाँ भी ये मूली लगाई है। तो मूली अभी जैसे इधर भिंडी लगी हुई थी, कुछ पौधे भिंडी के उखाड़ दिए हैं। तो ये मूली अभी लगभग 20-22 दिन की हो गई है, 25 दिन के आसपास। तो अभी जैसे ही बरसात रुकेगी तो बाकी का जो बेड है उस पर भिंडी लगा देंगे। तो अभी इसमें जो नज़ारा दिखेगा 15-20 दिन बाद, तो इसके साइड में फ्रास बीन हो रही होगी, एक साइड में, सेंटर में लहसुन होगा और इधर मूली होगी। तो ऐसे ही मूली की ये करीब यहाँ पे 70-80 पौधे होंगे ये। तो जब तक ये तैयार होंगे फिर हम नई मूली जो है वो लगा देंगे। तो जब ये मूली ख़त्म होगी, लहसुन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे कुछ और लगाएंगे। तो ऐसे ही लगातार जो है वो बिजाई चलती जाएगी मूलियों की। तो जैसे यहाँ पे भी आपको बताया था कि ये 3 फीट पे बैंगन लगाया है, तो इसके बीच में ये चुकंदर लगा दिए थे, तो सब कुछ उगा है। तो इस तरीके से रिले क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग और लगातार बिजाई जो है वो अगर किसान करेंगे तो उनको बेनिफिट रहेगा। छोटे छोटे जो जैविक खेती कर रहे हैं उनको तो छोटे छोटे प्लॉट में ये सब काम करने पड़ेंगे, तब जाके उनके पास बहुत सारी वैरायटी तैयार होगी और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, काम करना भी आसान होता है। और बहुत ज़्यादा बिजाई करने से जो मंडी में आप लेके जाते हो या किसान हाट पे लेके जाते हो, जो सेल नहीं होती, जो सब्ज़ी ख़राब होती है वो नहीं होगी। तो वैरायटी भी आपके पास रहेगी, प्लस आपकी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको उतना ही उगाओगे जितने की आपका मंडी है। तो इस तरीके से जो है आप जो है कर सकते हो। लहसुन की फसल बहुत लंबा चलने वाली है मूली जो है, मूली तो 1.5 से 2 महीने के बीच में ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से बिजाई जो है वो की जा सकती है, ताकि एक खेत में सिर्फ एक फसल ना रहे। तो जैसे अभी आलू की बिजाई का सही टाइम चल रहा है, अभी बारिश हो गई है, टेम्परेचर भी ठीक हो जाएगा। तो आलू के साथ भी जो इसी तरीके से कि सेंटर में बैठ के आलू लगाना है और साइड में मूली आप लगा सकते हो। ये तो PAU की भी सिफारिश है। तो आप जैविक खेती वाली सिफारिशें जो सब्जियों की काश्त की सिफारिशों वाली किताब है उसमें दिया हुआ है।
तो उसमें आप देख सकते हो कि आलू की जो खेती है, आलू के साथ अगर मूली लगाई जाए तो किसान की जो कमाई है वो केमिकल में आलू लगाने के बराबर जो है वो हो जाती है। तो मंडीकरण की भी समस्या आपकी यूनिवर्सिटी ने हल कर दी है कि आम मंडी में भी आप जो है वो compete कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है, किताबें पढ़नी है, सीखना है, इस तरीके से करना है। जो श्री विधि का वीडियो से पता चला है तो उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 108.8 टन प्रति हेक्टेयर, तो करीबन 950 कट्टे 50 किलो के उसमें से निकले थे। तो आप भी ट्रायल कर सकते हो। तो आप लगाइए कि यूनिवर्सिटी की सिफारिश जो है 6 इंच है और वहाँ पे 21 इंच बताया है पौधे से पौधा और 2 लाइन के बीच में। तो उस तरीके से अगर करेंगे तो आपका बीज भी जो है 1/3 लगेगा। तो आप अलग अलग दूरी पे 1 बेड, 2 बेड, 4 बेड, 5 बेड, जितने आपको लगता है कि आप रिस्क ले सकते हो उसमें खेती करके देखें। अगर 21 इंच पे आपका आलू लगा हुआ है तो आप उसके बीच में 2-3 मूलियाँ ले सकते हैं। जब तक आलू फैलेगा मूली निकल जाएगी, क्योंकि आलू के पौधे से आलू बनना तो मतलब 1.5-2 महीने बाद शुरू हो जाता है, 1.5 महीना तो लग जाता है कम से कम। तो ये चीज़ें जो है आप छोटी छोटी कर सकते हैं कि कम खेत में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करनी है और मंडी में आपकी सप्लाई जो है वो फ्रेश हो लगातार। ये एक बहुत बड़ा मसला है पंजाब में। ज़्यादातर किसान जो सब्जियों वाले हैं उनके आधे से ज़्यादा सब्जियां पकी हुई आती हैं, तो कस्टमर तो बेचारा कष्ट से मरता है। उसको तो होता है कि चलो ऑर्गेनिक कहीं से मिल रहा है। तो ये पकी हुई सब्जियां इसीलिए आती हैं कि किसान एक ही बार में बिजाई करके जैसे कहावत है कि गंगा नहाना चाहता है लेकिन सबको वो डुबो देता है। वो पकी हुई सब्जियां हमारे जैसे लोग खाएंगे तो हमारी क्या सेहत बनेगी, और पैसा भी किसान का मुंह मांगा है। तो ये समझदारी किसानों को बरतनी पड़ेगी, ये सब सीखना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। धन्यवाद।